आपसे विभीषण की बात हाँ हो हाँ गई, हाँ हाँ। लेकिन महाभारत का कौरव तो आपने खुद ही कहा था कि मैं महाभारत का कौरव बन जाता हूँ, वो पांडव बन जाता हूँ उनको, क्यों? हैं? आपने कहा था कि महाभारत का कौरव तो मैं बन जाता हूँ। शायद आपको इस बारे में कोई गलत फहमी है। महाभारत की कोई बात हुई थी? मैंने कही देखिए, आप देखिए, आज पांडव 5 थे। हम्म। आप आज आज इस महाभारत की बात कर रहा हूं, जी। और एक आपको दिखा रहा हूं ठाकुर जी का चमत्कार है। इसके लिए मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं देखिए, ये लोग 400 हैं, 400 जी। गोस्वामी हैं, जी। मैं एक हूं। जी। क्या एक आदमी इतना शक्तिशाली हो सकता है? सबने देखा है। जी। और मैं बराबर कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आज भी आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कुछ नहीं किया। ये ठाकुर जी की इच्छा है, जी। ठाकुर जी करवा रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था, बहुत से लोगों ने मेरे को कहा था कि देखिए आप बड़े हैं, इनसे इन्हें आपस में, क्योंकि आपस में ये लड़ रहे थे। आज जो ये एक हो रहे हैं, कुछ लोग आप देखिए, कुछ लोग आपस में मुकदमेबाजी कर रहे थे, हैं, आज वो एक साथ हैं। सालों से एक दो दिन की मुकदमेबाजी नहीं है, इनकी सालों साल की मुकदमेबाजी है, और आज वो एक मंच पे खड़े हुए हैं। क्या है ये? इनका ये प्रेम है, या ये अपने पेट? मुझसे कहते हैं आप, मैंने भाई तुम मुझको कहते हो कुलद्रोही, क्यों कहते हो? कारण बताओ मेरे को, कुलद्रोही किसे कह दो? मैं तुम्हें वो कुछ तो ये नहीं। कहते हैं कुलद्रोह, क्योंकि ये हम अपने कुल के साथ नहीं है, शासन प्रशासन के साथ जा रहे हैं, कॉरिडोर बनवाना चाह रहे मैं हैं। शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल नहीं गया। जी। जून के अंदर जिस दिन यहाँ वो आया, देखिए, फिर उसमें पीछे से चालू करना पड़ा। 2016 में इनको मैंने कहा देखिए, क्योंकि मथुरा मुंसिफ उस समय मिस्टर सिंह थे, जी। उन्होंने मुझको जब कमेटी बन गई, एक तो उनको चुनाव ही नहीं होने दे रहे थे। उसने कहा कि गोस्वामी जी मैं चुनाव कराऊंगा। ठीक है। उन्होंने ये इनके इन प्रकार ने रोक करके उन्होंने चुनाव कराया। जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के जस्ट बाद उन्होंने मुझे बुलाया। जी। बोलो देखिए गोस्वामी जी, आप बाहर रहते हैं, और आप मुझे थोड़े समझदार पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर इस बार स्टे आ गया तो ये चुनाव दोबारा कभी नहीं होगा। और 2016 में मेरी एक पोस्ट है जिसमें मैंने लिखा है कि मैं इस कमेटी का आखिरी मेंबर हूँगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। 2016 में मैंने इनको कहा, और 2016 से मैं इनको समझाता आ रहा था कि भैया तुम जो चाहते हो मैं तैयार हूँ, चुनाव कराओ। बिल्कुल। नहीं जी, चुनाव चुनाव नहीं होंगे, चुनाव तो नहीं होंगे। जी। और जिस दिन अध्यादेश आ गया, मैं जयपुर था, मैं जयपुर रहता हूँ, मैं वहां से चलकर आया, इनकी मीटिंग हो रही थी, बिना बुलाए मैं इनकी मीटिंग में पहुंच गया। जी। मैंने इनको कहा देखिए, आज ये अध्यादेश आ गया है, अब इसका कोई तोड़ नहीं है, और न तुम्हारे दिमाग में वो तोड़ आ सकता है। मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने उसके लिए मैं तुम्हें बताने आया हूं। अब इस अध्याय का एक ही तोड़ है, क्योंकि ये पहले ही इन्होंने क्या किया, मेरे आने से पहले 4 मेंबरों का चुनाव कर लिया अपने आप ही। किस बात का? हाँ, क्या भाई हमारी कमेटी जिंदा है, अध्यादेश कैसे ला सकती हो? जबकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, और हमारे स्कीम के अनुसार उसकी पूरी प्रक्रिया है कि पहले मथुरा मुंसिफ चुनाव घोषित करेंगे, उसमें पूरा जो प्रोग्राम है उसको करेंगे, फिर वो चुनाव की घोषणा वो करेंगे। इन्होंने अपने आप ही चुनाव कर लिया, 4 आदमी चुन लिए। जी। हैं, तब मैं आया, मैंने बोला देखो, मैंने ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बात है, ये काम मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बल्कि सरकार को और मजबूत होगी। एक ही चारा है कि उसको वहाँ से स्टे हटाओ कैसे भी, और फिर आप उसका मुकाबला। नहीं जी,
वो स्टे नहीं हटेगा। और एक छोटा सा पिद्दा सा जो मैंने पाला है उनसे कहता है आप हटा लो। मैंने कहा भैया अगर मैं हटा सकता या मेरे अंदर ये ताकत होती है नहीं, मैंने तो बिल्कुल निर्बल आदमी हूँ। मैं अब आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब वो मैंने बहुत कोशिश की और नहीं हटा पाया, क्योंकि ठाकुर जी ने ये लीला रची हुई थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, नहीं माने। और कान्हा भैया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ठाकुर जी साक्षी है, उस दिन तक जी मेरा किसी भी अधिकारी से, किसी भी कर्मचारी से जी या एक पुलिस वाले तक से जानकारी नहीं थी। जी मुझे भी गेट पे जाने से रोक दिया जाता था, ऐसा हाल था। आज मैं कोई बात कहता हूँ, प्रमाण सहित कहता हूँ, अरे वो मर गए, वो फलाने के दिमागी के दुनिया भर के। आज 3-4 लोग वृंदावन के वो इस बात के गवाह हैं, आज वो हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि उस समय मेरा सरकार से कोई संबंध नहीं था, मैं ये बताने जा रहा हूं। मैंने इनको वहां मीटिंग में, क्यों मैंने मीटिंग में कही कि तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम नहीं मानोगे, तुम्हें तो सब बर्बाद करनी है जी। मैं सरकार के पास जाऊंगा और तुम्हारे अधिकारों का, जो तुम्हारे सेवायतों के जो अधिकार हैं उनको मैं सुरक्षित करूंगा, सरकार के पास मैं जाऊंगा। ये स्वयं खुद गवाह है। आज तो ये मानेंगे नहीं, पर ये बात, वहां और लोग थे ना, ये 4-5 नेता है ना, वो तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और वहां बहुत सारे लोग थे जी। उनको ठाकुर, इनके हाथ में गंगा जली रख के कहलवाओ कि मैंने नहीं कहा था कि मैं सरकार के पास जाऊंगा, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके भलाई के लिए मैं जाऊंगा। कह के गया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं कोई नहीं बिका, मैं कह के गया। और वृंदावन के बहुत मौजूद लोग मौजूद हैं, आज भी हैं, मैं आपको पर्सनली नाम बता दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने कि भैया मुझको तो मुझे सरकार तक जाना है, मुझे रास्ता बताओ। ठीक है, मुझे रास्ता, भाई जब आदमी जब कुछ कह के आया तो आपने मतलब कुल मिला के सारे प्रयास किए बचाने के, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी आप पर कलंक लगा, कुलद्रोही कहलाए, विभीषण कहलाए, वो एक अलग बात है, महाभारत के कौरव भी बन गए। मुझे सब कुछ मंजूर है, पर मेरे ठाकुर की मर्यादाएं बचने लगी, लेकिन मेरे ठाकुर की व्यवस्थाएं बनने लगी। मेरे जो भक्तों की जो परेशानी थी, उनको धक्का मार देना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, वो अब बहुत कम हो गया है। आप जाकर भक्तों से पूछिए, अब उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है। लेकिन आप पर अभी एक आरोप और लगा हुआ है कि हाई पावर कमेटी में सबसे पहला नाम तो इन्हीं का ही आया, जबकि इनका कोई रोल नहीं था। आगे प्रशासन ने इनको क्यों चुना? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों चुना। इसके लिए उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कॉरिडोर का समर्थन किया है कि कॉरिडोर बनाओ, नहीं, मैं पक्ष में हूँ। नहीं, आपने एक बार कहा भी था कि कॉरिडोर बनाइए। देखिए जो बात है, मेरी बात को जो मैं कहूँगा कभी झूठ नहीं करूँगा। मैं हर समय, आपने सोशल मीडिया पर कई बार लिखा है, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं करूँगा, कहूँगा। मैंने और आप, मेरी एक नहीं, दो नहीं, हजारों, वो देख सकते हैं कॉरिडोर के खिलाफ आंदोलन में एक आध गोस्वामी था, 1, 2, 3 गोस्वामी थे। मैं आंदोलन में, मैंने कॉरिडोर के खिलाफ आंदोलन किया, और जिलाधीश ने एक दिन मेरे को कहा आप तो कॉरिडोर के खिलाफ में। मैंने हाँ बिल्कुल था। कॉरिडोर का आंदोलन करते करते मैं एकदम गायब हो गया। कारण क्या था? कारण ये था, मैं इनसे कहता था मैं कॉरिडोर के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि लोगों की अपने भवनों से भावनाएं जुड़ी हुई, वो उसको बड़ी मुश्किल से छोड़ेंगे जी हैं। उसके लिए मैं कॉरिडोर का खिलाफ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ भाई काम तो चलेगा नहीं, कॉरिडोर का कोई वो तो है नहीं है। मैं इसलिए आंदोलन कर रहा हूँ कि इनको अधिक से अधिक वो दिलवा सकूं। आप देखिए इन लोगों ने मुझे मुआवजा,
इन लोगों ने जब कुंज गलियां कहने लगे हैं, आप देख लीजिए कितने भी मेरे वीडियो उठा लीजिए, मैंने कुंज गलियों का नाम नहीं लिया। और ये एक सच्चाई है, मैंने झूठ नहीं बोला। उस समय अपने आंदोलन को वो करने के लिए मैं बोल सकता था कुंज गलियां, और मैं कॉरिडोर के फेवर में तब आया क्योंकि मैं कुंज गलियों को तो मानता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। यहाँ कुंज गलियां थी कहाँ?